जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर कथा वर्णन करने वाले हैं। प्रसंग है वाल्मीकि रामायण का, बालकांड का। जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि वर्णन किया कि प्रभु कुशनाभ अपनी पुत्रियों का विवाह ब्रह्मदत्त ऋषि के साथ में कर देते हैं। ब्रह्मदत्त ऋषि कुशनाभ की पुत्रियों को वरण कर बड़े प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मदत्त के स्पर्श से कुशनाभ की पुत्रियों का जो कुबड़ापन था और वात रोग था वो दूर हो जाता है। अब श्री विश्वामित्र जी रघुनंदन से कहते हैं कि हे रघुनंदन, आगे चल के कुशनाभ बड़े ही कहीं ना कहीं उदास थे, तो वर्णन किया कि उनके एक पुत्र उन प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया, पुत्रेष्ट यज्ञ, पुत्र की कामना का यज्ञ किया। तो ब्रह्मपुत्र कुश ने आकर के उन्हें वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा नाम रोशन करने वाला गाधी पुत्र प्राप्त होगा, जिसका नाम संसार में गाधी नाम से विख्यात किया जाएगा। यज्ञ को जब जैसे ही संपूर्ण किया गया तो कुशनाभ के एक गाधी नामक पुत्र हुआ। अब श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन, उसी गाधी के जो पुत्र हुआ वो पुत्र मैं हूँ, विश्वामित्र, जिसे गाधी नंदन और कौशिक भी कहा जाता है। लेकिन हे रघुनंदन, मेरी भी एक बड़ी बहन जिनका नाम था सत्यवती ऋचिक नामक मुनि के साथ में उनका विवाह कराया गया था, जो सदैव दिव्य भाव से प्रभु भक्ति करने वाली थी, सुशील थी, सद्गुणों से युक्त थी। ऋचिक मुनि भी बड़े ही दिव्य मुनि रहे थे। और तो और अब कहने लगे कि रघुनंदन, मैंने तुमसे अपने वंश के बारे में वर्णन किया, मुझे कौशिक कहा जाता है और मेरी बड़ी बहन को कौशिकी कहा जाता है। मैंने तुमसे अपने संपूर्ण कुश वंश का वर्णन तुम्हें सुना दिया। तुमने जो प्रश्न किया था सोनभद्र तट का, ये वही तट है जहाँ कुश वंश की व्याख्या हुई है। ये बात सुनकर रघुनंदन बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़े ही आनंदित हुए। सभी मुनियों ने, वहाँ सुनने वाले सभी ऋषियों ने भूरी भूरी प्रशंसा करी, आनंदित हुए, मन में आनंद प्रकट किया। अब रात्रि होने को संध्या देख करके विश्वामित्र जी संध्या वंदन करने लगे और रात्रि में विश्राम किया। वहाँ विश्राम किया और अब आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। अब जैसे ही आगे की ओर में प्रस्थान किया तो वो गंगा के किनारे पहुँच गए। सुंदर दिव्य गंगा का वो किनारा, दिव्य तट, जिसे देख करके मन मोहित हो जाए। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी ने उसी गंगा के किनारे, उसी तट पर डेरा लगा लिया और वहीं गंगा जी का स्मरण किया, स्नान किया, तर्पण किया, देवताओं का पूजन किया, पितरों का स्मरण किया। अब तो विश्वामित्र जी से कहने लगे कि प्रभु, ये गंगा त्रिपथ का गंगा कैसे बनी और तो और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, संपूर्ण कथा आप हमसे व्याख्यानित करें। विश्वामित्र जी रघुनंदन की इन दिव्य बातों को सुनकर मन में आनंदित हुए, प्रसन्न हुए और कहा कि हे रघुनंदन, मैं अवश्य ही तुमसे ये कथा वर्णन करता हूँ। अब आगे विश्वामित्र जी किस रूप में गंगा की उत्पत्ति की कथा वर्णन करते हैं वो हम अगली वीडियोज़ में सुनेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।